वेलकम टू अंदर वीडियो और ये है टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 3 के एपिसोड 1 का रिव्यू। अगर ये सीज़न 3 है तो मतलब कहीं ये सिर्फ सिंगल एपिसोड ना हो, पर फिर भी इसकी कहानी शुरू होती है उस जगह से जहाँ कहानी का अंत हुआ था, जहाँ टोक्यो मांजी गैंग के अगेंस्ट सामने आते हैं टेंजिको, एक ऐसा गैंग जिसके बारे में पहले कभी ताकेमिची ने नहीं सुना, और एक ऐसा गैंग जहाँ किसाकी तैरता है जो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर यह है शुरुआत कैंटो इंसिडेंट का, जिसके पीछे किसाकी टट्टा क्यों है ये नहीं समझ पाता ताकेमिची। जहाँ आगे फिर वो बताता है कि वह जनरल स्टाफ ऑफिसर टेंजिको का जो टोमान से निकलते इसमें ज्वाइन हो गया क्योंकि शायद वो अपना एक टोमान गैंग बनाना चाहता है, जो जानता है एक ना एक दिन तो माइकी उसको अपना ही लेगा। खैर जिन सब बातों को प्रोसेस करने की कोशिश करता ताकेमिची, लेकिन तभी वहाँ आता है हानमा जो किसाकी को वहाँ से लेकर अपने साथ निकल जाता है, जो वहाँ मौजूद बाकी उसके गैंग के लोगों को ताकेमिची के ऊपर छोड़ देता है और उम्मीद करता है कि वापस वो मिल पाएगा ताकेमिची से। उसका अंत अभी यहाँ नहीं होगा। तो खैर आगे उनके झुंड में से एक बंदा सामने आता है जो उठा कर लाता है चीफ हुआ को, और काफ़ी तक डिसअपॉइंट होता है कि सभी लोग इतने कमज़ोर है क्या। जहाँ चीफ हुआ को उसने गलती से हराया था, चीफ हुआ एक्सीडेंटली हारा था उससे, पर जो भी हो वो वहाँ से निकलता है सेकंड डिवीजन के कैप्टन से लड़ने के लिए और इन सबको बाकी लोगों के हवाले कर देता है। जहाँ कई सारे उस गैंग के लोग घेर लेते हैं कुछ मुट्ठी भर टोक्यो मांजी गैंग के लोगों को, पर सामने आता है आकुन ताकेमिची को बचाने के लिए, क्योंकि ताकेमिची फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है जहाँ वो चाहता है उसको बचाना और अपने बदले बाकी लोगों को भी बचाना चाहता है, पर वहाँ से कोई भागता नहीं। और अगले ही पल हम सुन पाते हैं एक बाइक की आवाज़, जिससे इस गैंग के मेंबर काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि बेरहमी से किसी के ऊपर से बाइक निकाल देते हैं। और साथ में इनमें से एक बंदा लेकर आया होता है टोक्यो मांजी गैंग के एक जख्मी शख्स को जो कहीं गिरा पड़ा मिला था इसको। तो खैर जाए बाइक राइडर फोर्थ डिवीजन का कैप्टन लग रहा है, पर वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, पर आज ये गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है। जहाँ वैसे वो गुस्से में से कहता है उस जख्मी शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो वो रहम दिल है। पर तभी एक और फोर्थ डिवीजन का कैप्टन सामने आता है जो वही मुस्कुराता हुआ बंदा होता है। जहाँ दो तो सेम दिखने वाले बंदे, पर सच ये नहीं है, सच ये कि दोनों भाई हैं, मतलब ट्विंस है, जिसमें से एक दिखाई देता है गुस्से में लेकिन वो है नरम दिल, और दूसरा हमेशा मुस्कुराता रहता है लेकिन वो है बेरहम। जो दोनों है फोर्थ डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो दोनों फैसला करते हैं चीफ हुई और ताकेमिची को साथ में ले जाकर उस गैंग पर रेड करने की। तो उनमें से एक शख्स है मोची, जिसने पीटा था चीफ हुई को, पर चीफ हुई बस उसे गलती से हारा था, उसने सिर्फ उसको घूसा मार के बेहोश किया था। पर इन दोनों के हिसाब से काफ़ी जख्मी था, पर इसके अलावा उसको खुद को पुश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी किया उसने वो काफ़ी था। जहाँ ये दोनों भाई उससे हार चुके हैं, जहाँ वो टोक्यो मांजी गैंग से पहले ट्विन डेविल्स गैंग चलाया करते थे, और उस समय उसका भी कोई गैंग हुआ करता था। जहाँ दोनों गैंग्स ने आपस में एक दूसरे का सामना करने की सोची बिना किसी गैंग मेंबर को इन्वॉल्व किए, जहाँ दोनों गैंग के लीडर लड़े आपस में, जिसमें दोनों भाइयों को एक एक करके हारना पड़ा उसके हाथों। तो खैर आगे ने जानना कि कहाँ गए वो लोग, जिसको जानने के लिए रास्ते में देखते हैं कुछ और उस गैंग के लोग, जिन दोनों को देख के दोनों भाई एक्साइटेड होकर उनका पीछा करना शुरू करते हैं या उन्हें टॉर्चर करना शुरू करते हैं। पर खैर जिस दौरान ताकेमिची बात करता है चीफ हुआ से, जो बात करता है कि वो मिला था किसाकी से और ये सब किया धरा किसाकी का ही है, जिससे चीफ हुआ काफ़ी तक हैरान होता है। पर इसके अलावा ताकेमिची को एक चीज़ काफ़ी समय से खटक रही है कि शायद किसाकी भी टाइम ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की, हर एक चीज़ बदली, हर बार जाके कुछ ना कुछ अलग करके कुछ लोगों को बचाया, पर उस सब के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ उसने किसाकी और ब्लैक ड्रैगन्स को भी टोमान से बाहर निकाल दिया। तो क्या ऐसा तो नहीं मेरे फ्यूचर में पहुँचने पर वहाँ कोई और भी मौजूद हो जो उस समय रेखा को उससे भी ज़्यादा बिगाड़ चुका हो। तो हैंस किसाकी भी शायद टाइम ट्रैवल कर सकता है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है चीफ हुआ, और इस सब का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। पर ताकेमिची टाइम ट्रैवल कर सकता है, मतलब ये सच है कि कोई और भी ज़रूर कर सकता होगा। जो बात करता है किसाकी के इंटरफेरेंस के बारे में माइकी की लाइफ में, जिससे वो अंधेरे में चला जाता है और ये सब होता है। पर जब किसाकी उसकी ज़िंदगी से बाहर था उसके बावजूद सेम हुआ, और वो डार्कनेस के अंदर ही था। जहाँ किसाकी ने खैर उसको भी हीरो भी कहा था, जहाँ हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही रिपीट होता दिखाई देता है। तो यहाँ किसाकी है जो शायद छेड़छाड़ कर रहा था कि वो बना सके ऐसा टॉम गैंग जो उसके इशारों पर नाचे। तो जिस सब बातों को सुनकर चीफ काफ़ी हद तक हैरान होता है, पर आखिर में समझ पाता है कि क्यों हर बार ताकेमिची के हर एक एफर्ट्स बेमतलब हो जाते हैं। और अगर जो भी यहाँ हुआ वो सब किसाकी ने किया था, तो ये सब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ उसके प्लानिंग के हिसाब से। उसने अच्छा नहीं किया, जिसको याद करके काफ़ी गुस्से में आ जाता है ताकेमिची, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। जहाँ उसे गुस्से में देख के चीफ हुआ काफ़ी तक उसके मूड को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसको एक नॉर्मल रूप में आने के लिए फोर्स करता है और मना लेता है। तो इस समय इंसिडेंट में अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो इस बार वो काफ़ी तक फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो मारा गया होगा
या मारा जाएगा, मतलब फ्यूचर में मारा गया था, जिस वजह से वो दोबारा शायद टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता इस पल तक। तो ये उसका आखिरी अटैम्प्ट होगा समय रेखा से छेड़छाड़ करने का। तो किसाकिस ज़रूर उनके हाइड आउट में होगा। तो उनके हाइड आउट का पता लगा लिया उन दोनों भाइयों ने, उनको पीट पीट कर। तो खैर अब बढ़ते हैं उसके साथ वो लोग उनके हाइड आउट की ओर। पर जिससे पहले हम बढ़ते हैं मित्सुआ की फाइट की ओर, जो लड़ रहा होता है मोचिजुकी से। जिन दोनों का मुकाबला काफ़ी तक बराबरी का लग रहा होता है, लेकिन तभी कुछ और लोग आते हैं इनके फाइट को इंटरप्ट करने के लिए, जहाँ ध्यान भटकता है मित्सुया का। और ये शैतानी भाई मतलब हैतानी ब्रदर्स उसका ध्यान भटका कर पीछे से उसके सर पर मारते हैं एक ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ शायद कुछ और ज़्यादा ज़रूरी है मित्सुया से फाइट करने के अलावा भी। जिस तरफ सब बढ़ते हैं, जो कहते हैं टोमान गैंग को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, जहाँ उन्हें अभी भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और सरप्राइज अटैक करके उनको चौंकाना पड़ेगा। तो आगे उस गैंग के कुछ और खतरनाक लोग भी दिखाई देते हैं, जो अपने हाथों में पंजे पहनकर लोगों को पीट पीट कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। जान ना जाने क्यों चुन चुन के मारे टोमान गैंग के लोगों को, जहाँ पे अकेले बंदे को पाकर वो घेर कर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। पर इस सब के अलावा हम पहुंचते हैं उनके हाइड आउट की ओर, जहाँ ये 4 लोग होते हैं, उनके सामने पूरी सेना खड़ी होती है। पर उनमें से एक शख्स ताकेमिची को देखकर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। तो अब क्योंकि वो अकेला है, तो उनमें से भी एक बंदा आगे बढ़ता है उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन वो इनमें से किसी से भी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इनमें से कौन है टफेस्ट वॉरियर, और वो चुनता है ताकेमिची को। जहाँ चुईफी और बाकी लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि टफेस्ट मतलब उस सेंस में टफ नहीं है, पर जहाँ पर ना जाने क्यों ताकेमिची आगे बढ़ता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। तो आगे हम देख पाते हैं माइकी को, जो सागर किनारे बैठ के काफ़ी हद तक चिल कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ कोई और बंदा ही बैठा होता है जो इसी गैंग का लीडर है। तो वहीं दूसरी तरफ ताकेमिची आगे बढ़कर याद करता है कि उसने कहीं देखा इस शख्स को, और तेजी से बढ़ता है अपने वार के साथ उसके कहने पर उसकी तरफ हमला करने के लिए। और आंख मूंद कर बिना देखे यहाँ वहाँ वो सीधा वार करता है उसके मुंह पर, जिससे वो गुलाटी खाते हुए एक दूरी पर गिरता है, जिससे ताकेमिची हैरान होता है कहीं अपनी तो वन पंच मैन नहीं है, जिसने अपने एक वार से सामने वाले को नॉकआउट कर दिया पहली बार। पर ये इतना तगड़ा बंदा है जिसके सामने इतने सारे लोग झुकते हैं और उसकी बात मानते हैं, तो ये आसानी से बिल्कुल नहीं हार सकता। पर ताकेमिची उसकी तरफ देखकर किसी को याद कर पाता है, जो उसके बचपन का एक दोस्त था जिसको किसी ने पीट दिया था, और शायद ताकेमिची उसके बदले उनको हिसाब चुकाने की बात सोच रहा था। जहाँ ये दोनों बचपन के दोस्त और पहचान पाता है यहाँ पे ताकेमिची उसको, और वो भी बताता है कि वो जानबूझ के आ रहा था। जो एक दूसरे को कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम दोबारा किसी न किसी लड़ाई में अड़े रहते हो। और वो भी कहता ताकेमिची को कि तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम पहले की तरह कमज़ोर हो। पर ताकेमिची के हिसाब से ये भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर ये झूठ है, क्योंकि उसने जानबूझ के इस बार को खाया, और वो काफ़ी टफ है अभी, जो ताकेमिची को अपना उस समय का हीरो मानता है। जहाँ वो पूछता ताकेमिची से किसाकी के बारे में, और उसे टोमान गैंग से क्यों निकाला गया, जिस पर ताकेमिची कहता है कि उसने टोमान गैंग पर कब्जा करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया। पर साथ ही ताकेमिची भी उससे हेल्प मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसाकी तेता से मिलाओ, पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय उसका हीरो है लीडर ऑफ तेंजोकू इजाना कुरोकावा, जिसने अपना जीवन उसके नाम लिख दिया है, जिसका मतलब ये दोनों अब दुश्मन है। तो खैर किसाकी इनका जनरल स्टाफ ऑफिसर है, तो उस तक पहुंचने के लिए इसको लड़ना पड़ेगा, और साथ ही दोस्त होने के नाते उसको वार्न करता है गद्दारों से बच कर रहना। तो मतलब इनके अमंग अस कोई गद्दार है, इम्पोस्टर है, जिसको इन्हें पता लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा आगे, जिसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, अगर नेक्स्ट एपिसोड आया तो, क्योंकि ये काफ़ी तक काफ़ी लंबा है, पर उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो खैर अब आपका क्या विचार इस एनीमे के बारे में, अपने विचार इस एनीमे और हमारे वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।